आप सबों को ईशु शहर मेरे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम 3 ऐसी बातों को सीखेंगे जिसे सीखने के बाद यदि हम अपने जीवन में इन बातों को अमल करेंगे तो निश्चय हम अपने जीवन में सफल होंगे और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। चाहे हम स्त्री हों या पुरुष हों, चाहे हम गोरे हों या काले हों, चाहे मोटे हों या पतले हों, चाहे नाटे हों या लंबे हों, किसी भी जात के क्यों ना हों, किसी भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हों, किसी भी स्टेट के क्यों ना हों, किसी भी देश के क्यों ना हों, हम सभी इंसानों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 27 पद में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो प्रियो, अपने जीवन को देखकर कभी भी दुखी ना होएं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं इस संसार में क्यों हूँ, या काश मैं ऐसा होता या काश मैं वैसी होती। कभी ये नहीं सोचना है। हमारे जीवन में खुद को तुच्छ मानना ये गलत है, ईश्वर की नज़र में पाप है, क्योंकि वचन कहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए वो खुशी, वो संतुष्टि हमारे जीवन में होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें और अपने आप को सबसे बढ़कर भी ना समझें। हम जैसे हैं वैसे ही संतुष्ट रहना सीखें। फिलिपियों 4 उसका 11 पद में भी लिखा है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में केवल बनाया ही नहीं है, वरन सबके जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना भी बना रखी है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक योजना, एक मकसद को बना रखा है, जो हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 1 अध्याय 5 पद में, जिसमें लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। प्रियो, परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए योजना को रखा है। यिर्मयाह को देखकर परमेश्वर उससे कहता है कि माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही से मैंने तुझे चुन लिया है, तुझ पर चित्त लगाया है और तुझे चुन लिया है और तुझे नियुक्त किया है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, जिसमें लिखा है, जगत के रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने मकसद को कब रखा होगा? हमारे जन्म के बाद, या हम किस घर में रह रहे हैं या किस परिस्थिति में हैं, ये देखने के बाद से नहीं, वरन हमारे जन्म से पहले ही, वरन बहुत साल पहले, इतना पहले कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने से पहले ही से मुझे और आपको चुन लिया है, एक मकसद के साथ चुना है। परमेश्वर ये चाहता है कि जब तक हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमारे जीवन के द्वारा उसकी योजना पूरी हो। दूसरों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती या मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाइबल में हम परमेश्वर के बहुत सारे भक्तों को देख सकते हैं कि वो लोग परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। तीसरी बात जो है वो यह है कि परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करना है। हम इस योजना को कैसे पूरा करें? इसके लिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना होगा। पर अब हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने? सबसे पहले तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा। उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार
बाइबल खोल के पढ़ लिए या महीने में एक बार वचन पढ़ लिए। प्रियो, बाइबल को हमें रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, प्रतिदिन पढ़ने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर हमसे हर दिन बात करेगा, प्रतिदिन बात करेगा और हम उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। परमेश्वर हमको डायरेक्ट हमारे जीवन का मकसद नहीं बताएगा, पर प्रत्येक दिन के अनुसार हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है, हमको और हमारे जीवन को अगुवाई करेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का योजना हमारे और आपके जीवन से पूरा होगा। वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से वचन भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर हमको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और किस राह में चलना है परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। और जब हम उस बुद्धि को, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब परमेश्वर का जो योजना है हमारे जीवन के द्वारा वह पूरा होगा। बाइबल भी हमें बताती है कि उस इंसान का आत्मा से क्या फ़ायदा जो सारे संसार को जीत लिया पर अपने आत्मा को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसका आत्मा नर्क की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आप और हम परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए बाइबल का अध्ययन करें, तब परमेश्वर सारी आशीषों को आपके और हमारे जीवन में उंडेल देगा। इसलिए इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम इंसानों को बनाया है। परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए योजना को बना रखा है। परमेश्वर के योजना को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करना है। इन सारी बातों को यदि हम अपने जीवन में अमल करेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को यीशु शहर।